अभी उम्र कुल 23 की थी ओ, अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी, बन स्वतंत्रता नारी थी। मित्रों नमस्कार, मैं बात कर रहा हूं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात कर रहा हूं और यहां पे हम पढ़ रहे हैं अपहनुति अलंकार, उसके संदर्भ में मैंने बात की। तो मैं चलिए बात शुरू करते हैं कि अपहनुति का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हम अपहनुति अलंकार पढ़ रहे हैं तो उसका अर्थ तो जाने। तो ये अपहनव या अपहनुति जो होता है इसका अर्थ होता है छिपाना। क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ छिपाना। तो इस अलंकार में छिपाया जाता है। क्या छिपाया जाता है वो बात कर लेते हैं। देखिए पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं। जहां उपमेय का निषेध करके, उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना की जाए। निषेध यानी ना, नहीं, न, ऐसे शब्द आपको मिले ना तो आप समझ जाए। जैसे वह आदमी नहीं देवता है, आदमी का निषेध कर दिया, देवता की स्थापना कर दी, ठीक है ना। तो वहां न, नहीं आदि शब्द मिल जाए, वाचक शब्द मिल जाए तो आप समझेंगे वहां कि यहां अपहनुति अलंकार हो सकता है। किसी वस्तु या बात को छिपाकर, छिपाना इसमें जरूरी है, छिपाकर उसके स्थान पर किसी अन्य वस्तु या बात की स्थापना की जाए, वहां अपहनुति अलंकार होता है। ये दोनों परिभाषाएं आपको मिलती हैं। पहली वाली भी जहां उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना की जाए। तो पहली बात तो मैंने जो अभी जो उदाहरण दिया था उसमें उपमेय का निषेध किया गया, मनुष्य नहीं अवतारी थी। मनुष्य, देखो ये तीसरा उदाहरण यहां दिया हुआ, मैंने यहां लिखा है मनुष्य नहीं। यहां मनुष्य उपमेय है और उसकी तुलना किससे की जाती है? अवतार से या देवता से, कि वह मनुष्य नहीं अवतारी थी, देवी का, किसी देवी का अवतार था, तो इसकी स्थापना की गई है। तो यहां अपहनुति अलंकार, मैं आपको अंतर समझा देता हूं। कहा जाए कि वह मनुष्य देवता जैसा है, उपमा अलंकार हो गया। देवता के समान है, देवता जैसा है, देवता की तरह उपमा अलंकार हो गया। अगर इसी बात को यूं कहा जाए वह तो मनुष्य नहीं देवता है, तो अपहनुति अलंकार हो गया, क्योंकि उसमें उपमेय उपमान दोनों है। मनुष्य उपमेय है, देवता उपमान है। लेकिन यहां मनुष्य का निषेध किया गया, मनुष्य नहीं देवता है, तो देवता उपमान है, उसकी स्थापना कर दी ना अपन ने। उपमेय के लिए मना कर दिया, मनुष्य के लिए मनुष्य नहीं, और स्थापना किसकी की? उपमान की, देवता है। ऐसे ही मनुष्य नहीं उपमेय है और अवतारी थी उपमान है, तो इसका निषेध कर दिया, नहीं है और अवतारी है, इसकी स्थापना कर दी। ठीक है दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे। अब चलिए मैं आपको और ढंग से समझा देता हूं, दूसरा उदाहरण लेता हूं। बंधु ने होय मोर यह काला, कि ये मेरा भाई नहीं मेरा शत्रु, मेरा शत्रु या मृत्यु है। काल का मृत्यु ले लेते हैं। मेरा शत्रु, यह मेरा भाई नहीं मेरी मृत्यु है। कौन कहते हैं? सुग्रीव जी। जब श्री रामचंद्र जी के पास आते हैं तो रामचंद्र जी के पास आके कहते हैं ये मेरा भाई नहीं मेरा शत्रु। तो इसको बात को हम ये भी कह सकते हैं, वो भाई की बात को छुपाते हैं और मृत्यु की बात को बताते हैं, ये मेरे लिए मृत्यु का दूत है, ऐसा कहते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात करें, अगला उदाहरण ले तो आप देवता मनुष्य का उदाहरण समझ गए, मनुष्य नहीं अवतारी का समझ गए। ठीक। अब ये फिल्मी उदाहरण भी इसके मिलते हैं, लेकिन वो कोई इसमें कोई जरूरी भी नहीं है, आप आराम से समझ रहे हैं। इसमें मैं पागल नहीं दीवाना हूं, पागल के लिए निषेध कर दिया, दीवाने के लिए की स्थापना कर दी, ये लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, आप आराम से समझ सकते हैं। वो तो फिल्मी उदाहरण तो आपको समझाने के लिए होते हैं। ये बड़ा आसान है, लेकिन कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अपहनुति क्या होता है? अपहनुति क्या होता है? बहुत सरल है। उपमा समझते हैं, बस उपमा का निषेध है इसमें, नए नहीं लग जाए उपमा उपमेय के तो हो गया। तो उपमा अलंकार पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, और उपमा अलंकार मेरे चैनल के ऊपर सबसे अच्छे ढंग से पढ़ाया गया है। मालोपमा, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, आपको सब कुछ मिलेगा। उपमा के जो वाचक हैं और जो साधारण धर्म है, सब कुछ आपको एक साथ मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। ये ने घने घने कुंजर माल है, ये ने घने घने कुंजर माल है, ये चपलात दिए तरवारी, यह नहीं पावस काले अली, यह तो है सही अमरेश सवारी। अब कोई विरहिणी नायिका है, अपनी सखी से कह रही है, अपनी अली से कह रही है कि अब यहां देखिए पहले क्या कह रही है वो, बाद में बताऊंगा, पहले देखिए
ये बादल है, ये बिजली चमक रही है। देखो मैं चित्रकार नहीं हूं, मेरे को जैसा बनाना है वैसा मैंने बना दिया थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। ये बिजलियां चमक रही है, ठीक है, ये बिजलियां, और ये पावस ऋतु बताने के लिए मैंने थोड़ा सा ये बना दिया कि बारिश हो रही है। तो आपको देख के, चित्र देख के थोड़ा सा लग रहा होगा कि वर्षा ऋतु है, पावस ऋतु है, कि बादल हो रहे हैं, बिजलियां चमक रही और पानी भी बरस रहा है। अब नायिका को क्या लग रहा है, ये में घने घन कुंजर माल है। हे सखी, ये घने घन नहीं है, कुंजर माल यानी हाथियों की पंक्तियां हैं, ये उसको हाथियों की, तो यहां घने घन का निषेध किया। यह न घने घन, वो घने घन है लेकिन उपमेय उसका निषेध कर दिया। कुंजर माल है, कुंजर मानी हाथी, माल यानी हाथी की पंक्तियां हैं, हाथियों की पंक्ति है, वो घन नहीं है। तो यहां पर क्या हो गया, अपहम के अलंकार। आगे देखिए, ये चपलात दिए तलवारी, और ये बिजली है उसके हाथ में तलवार, बिजली को तलवार की, बिजली की जगह तलवार की स्थापना की गई। आगे देखिए, यह नहीं पावस काल अली, यहां पावस का नहीं बताया गया, पावस का निषेध करके क्या बताया गया है, यह तो है सही अमरेश सवारी। हे सखी, ये पावस ऋतु नहीं है, वर्षा ऋतु नहीं है, यह क्या है, वर्षा ऋतु नहीं है, यह तो अमरेश, अमरों के ईश कौन है, इंद्र, यह अमरेश यानी इंद्र की सवारी है, यानी इंद्र सेना लेकर आ रहा है, ऐसा लग रहा। तो यहाँ कितने निषेध है, बादलों की जगह हाथियों की पत्तियां बताई गई, बादलों का निषेध करके, इनका बिजली का निषेध करके, जो बिजली चमक रही, तड़ित विद्युत चपला वो चमक रही, उसकी जगह तलवार की स्थापना की गई है। और वर्षा ऋतु की जगह इंद्र की सेना का, आक्रमण का, उन्होंने आक्रमण की स्थापना की गई, ठीक है। तो यहां उपमेय की जगह उपमान की स्थापना की है, उपमेय का निषेध किया है, निषेध कर दिया, न आ गया, ठीक है, नहीं आ गया, निषेध कर दिया और उपमान की स्थापना कर दी, इसलिए आप अपहमति अलंकार है। अब अगला देखिए, तीसरा उदाहरण, पहले आंखों में थे मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे, छींटे वही उड़े थे, बड़े बड़े अश्रुवे कब थे। यहां देखिए आपको कहां मिलेगा अलंकार, यहां मिलेगा कि बड़े बड़े अश्रुवे कब थे, इनका निषेध करके छींटे वही उड़े थे, इसकी स्थापना यहां पे की गई। तो मित्रों, हमने 4 उदाहरण कर लिए हैं, ये पहले ही कर लिया था। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुष्य नहीं अवतारी थी, मनुष्य नहीं अवतारी थी, किसी देवी का अवतार, तो मनुष्य नहीं, मनुष्य का निषेध कर दिया और अवतार की स्थापना की। तो उपमा अलंकार होता है, तो उपमा में तो उपमेय और से उपमान की क्षमता बताई जाती है, और इस अलंकार में, अपहमुति अलंकार में, उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना की जाती है। जैसे उदाहरण देते हैं तो मुख चंद्रमा के समान है, इसमें क्या किया जाएगा, मुख नहीं चंद्रमा है, मुख नहीं तो मुख का निषेध कर दिया, उपमान कौन है, चंद्रमा, तो चंद्रमा बता दिया सीधा, उसकी स्थापना कर दी, मुख नहीं चंद्रमा। अब मेरे विचार से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर से मिलता हूं। मैं 1-2 अलंकार और पढ़ाने के बाद मैं संधियों का वीडियो लेके आऊंगा। तो कई डिमांड भी आ रही है, बहुत ज्यादा बच्चों की, विद्यार्थियों की और प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करने वाले बच्चों की मांग आ रही है कि सर वो वीडियो, संधि की वीडियो बनाइए, तो मैं जल्दी लेकर आऊंगा। आप मेरे चैनल पे बने रहिए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको उपयोगी लगे तो इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।